हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूरा जी के द्वारा लिखा गया है। आप अपने शत्रुओं की पीठ देखेंगे। जैसा कि यहोशू की पुस्तक अध्याय 6 उसकी 20 आयत में लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यहोशू, यरीहो को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा नगर था। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि जा और उस यरीहो की दीवार के आसपास रोज एक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और जब 7 चक्कर हो जाएं तो जय जयकार करना, हालेलुया का नारा लगाना, और वो दीवार गिर जाएगी। और वो दीवार उनके देश की रक्षा करने का काम करती थी। वो दीवार बहुत मोटी थी और उस दीवार को कोई भी तोड़ नहीं पाता था। तब परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें ये देश दूंगा। और जब परमेश्वर ने यहोशू को दीवार गिराने का तरीका बता दिया था तो यहोशू ने अपने योद्धा को कहा कि जब मैं तुम्हें इशारा करूंगा तब तुम जय जयकार करना। और जब उन्होंने वैसा ही किया तो वो दीवार अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ गिरी थी, ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो दीवार उन्होंने अपने बल से गिराई है, बल्कि वो परमेश्वर के द्वारा गिराई गई थी। और परमेश्वर ने कहा कि जब वो दीवार गिर जाए तो सामने चढ़ जाना और सबको खत्म कर देना। लेकिन अकान जो इजरायलियों में से था, उसने उन लोगों की महंगी चीजें चुरा ली थी और उनके सोने चांदी की चीजों पर उनके देवताओं की तस्वीर छपी होती थी, क्योंकि वो अन्य जाति थे। और उसने वो चीजें रख ली और उसने वो अपने तंबू में गाड़ दी, लेकिन किसी को ये पता नहीं था। और वो सब इजरायली लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। फिर जब उन्होंने दूसरी लड़ाई ए नगर में रहने के लिए जाना था, तो वो एक छोटा सा कस्बा था। जब यहोशू ने वहां जाने को कहा तो उसके लोगों ने कहा कि सब लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 या 3 हजार पुरुष जाओ। और जैसे ही वो 2 या 3 हजार पुरुष गए तो एक ही लोगों ने 36 लोगों को मारकर भगा दिया। तब वो डर गए और उनके दिल कांप उठे कि अगर लोग ये जान गए कि हम हार गए हैं तो सभी हम पर चढ़ आएंगे। फिर वो सब रोते पीटते रहे और यहोशू भी यहोवा के सामने रोता रहा। तब परमेश्वर ने कहा कि इजरायलियों ने मेरे विरुद्ध पाप किया है, उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ा है और उन्होंने अर्पण की हुई वस्तु को चुराया है, जिसके कारण उन्होंने हार के मुंह को देखा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एक मसीही व्यक्ति को समझ होना चाहिए कि ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। ये यहोशू और इजरायलियों के लिए एक शिक्षा थी कि चाहे हम गिनती में थोड़े हों या ज्यादा, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप निश्चित रूप से हारेंगे। और अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वो राजा चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, तो आप उसकी पीठ देखेंगे, वो आपकी पीठ नहीं देखेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप ये मान जाएं कि मसीही जीवन में आपका योगदान क्या है, तो परमेश्वर का मकसद आपको ऊंचा करना है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपकी आत्मा के द्वारा चलूंगा और शैतान की योजनाओं को रद्द करूंगा। जिस तरह से यरीहो की दीवार गिरी, उसी तरह से मैं भी शैतान के गढ़ों को गिरा दूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।